अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। पंजाब के शहर कसूर में हालिया दिनों में वायरल होने वाली एक वीडियो जिसने सबको परेशान करके रखा हुआ है और ये वाकया सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है एक शख्स को जो कि इस बच्ची को जानता नहीं बल्कि एक गैर शख्स है और गली से गुजर रहा है। गली में खेलती हुई मासूम सी बच्ची जो कि साइकिल पर सवार है और मज़े से खेल रही है। अमूमन गर्मियों के दिन और बच्चे जो है वो घरों के बाहर खेलते नज़र आते हैं, खेल रहे होते हैं। पेरेंट्स भी जो है वो ख़ास नज़र नहीं रखते हैं और ये इसे लापरवाही कहेंगे। तो ऐसे ही ये बच्ची जो कि अपनी गली में अपने घर के बाहर खेल रही है साइकिल के ऊपर, ये शख्स पहले दाएं बाएं देखता है, बड़े गौर से जायज़ा लेता है कि कोई इसको देख तो नहीं रहा। इसके देखने से ये अंदाज़ा होता है कि इसकी नीयत जो है वो ख़राब है या फिर गलत नीयत है। और फिर ये गलीज़ आदमी, ये दरिंदा सिफ्त जो शख्स है, और इसके बारे में आप जितने गलीज़ अल्फाज में इस्तेमाल करूँ कम हैं, ये शख्स जो है उस बच्ची को दबोच लेता है और फिर उसके साथ एक बहुत ही नामुनासिब और नाजेबा किस्म की हरकत करता है जिसकी आप जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। और बच्ची की उम्र की अगर बात करें तो कोई भी हो, कितनी भी हो, लेकिन अफसोस का मकाम है कि इस शख्स की उम्र की अगर बात करें तो ये 30 या 40 के करीब ये शख्स है और इसको ज़रा सी शर्म नहीं आई, इसको ज़रा सी गैरत नहीं आई। इसके खुद के घर में भी इसकी माँ बहनें, हो सकता है इसकी अपनी बेटियां भी हों, लेकिन उसके बावजूद आप इस शख्स के दिमाग में भरी गलाजत को अगर देखें तो इसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि आखिर इस मासूम सी बच्ची से मुझे या इस तरह की गंदी हरकत करने से मुझे क्या हासिल होगा। एट द एंड आपने अपने रब को भी तो मुंह दिखाना है ना। और इससे पहले भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं। कसूर तो एक कह लें कि हिस्ट्री है कि कसूर में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात मेरे सामने से गुजरे हैं और मैंने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। और कसूर लफ्ज़ से ही यकीन कीजिए कि इस वक्त मुझे खौफ आता है। कसूर बाबा बुल्ले शाह का शहर, इतना खूबसूरत शहर, लेकिन वहाँ पर इस किस्म की वाक़यात और बच्चों से मुतल्लिक मैंने वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी। ज़ैनब जो थी वो भी कसूर की थी। फिर वहाँ पर एक वाक़या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि वहाँ पर एक शख्स पकड़ा गया था जो कि बच्चों की नाजेबा वीडियोज़ अपलोड करता था और वो बनाता था फिर उसको अपलोड करता था। और अब ये वाक़या भी क्योंकि पंजाब के शहर कसूर से है तो यकीन कीजिए कि बहुत ही अफसोस हो रहा है और ऐसे मुल्ज़िमान जो हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आपको बताऊंगी इस केस के अंदर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि जैसे ही सीसीटीवी फुटेज में ये देखी गई वीडियो और उसमें ये बच्ची जो है, जब ये शख्स उसके साथ नाजेबा किस्म की हरकत करता है तो वो बच्ची घबरा जाती है। फिर उसके बाद वो कुछ देर रुकती है, देखती है दाएं बाएं, फिर वो अपनी साइकिल पकड़ती है। उस बच्ची की मासूमियत देखिए कि वो वहाँ से भागती नहीं है, उसको फिक्र जो है वो साइकिल की होती है कि मैं अपनी साइकिल ले जाऊँ। फिर वो अपनी साइकिल पकड़ती है और साइकिल लेकर तेज़ी से घर की जानिब भागती है। उतनी देर में ये शख्स वहाँ से गायब हो जाता है, उस गली से तेज़ी से निकल जाता है। अब जैसे ही ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और लोगों के हत्थे चढ़ जाती है, डेफिनेटली वहीं पर मौजूद किसी घर में कैमरा में ये रिकॉर्ड हो जाता है सारे का सारा सीन। अब क्योंकि इसमें मुल्जिम की शक्ल क्लियर दिखाई दे रही है और साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये शख्स भी वहीं का रिहायशी था। पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद इस शख्स के साथ क्या होता है कि पुलिस जो है वो बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस शख्स को पकड़ती है। और बताया जा रहा है कि ये शख्स जब पुलिस ने पकड़ा है तो ये शदीद ज़ख्मी हालत में था। मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में ये शदीद ज़ख्मी हुआ क्योंकि इसने पुलिस से बचने की ताहतन कोशिश की और बड़ी मज़ाहमत की आगे से, लेकिन फिर पुलिस जो है इसके हत्थे ये चढ़ना था और चढ़ गया और बड़ी ही शदीद ज़ख्मी सूरत हाल में इसको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। ये पुलिस की इस वक्त हिरासत में है और इससे मुतल्लिक पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसका जो इब्तदाई बयान है उसको भी रिकॉर्ड कर लिया है। वाकई में वीडियो में सोशल मीडिया में ये बहुत ही ज़्यादा लान तान का जो है अपने नाम इजाज़ कर रहा है और बहुत सारे लोग इस पर लान तान कर रहे हैं। वीडियो की तफ्तीश, मुल्ज़िमान की पहचान और मज़ीद शाहिद के हसूल के लिए वीडियो जो है उसकी मज़ीद जो टीम्स हैं वो भी तश्कील दी जा रही हैं और पुलिस तहकीकात मुल्ज़िम की असल शनाख्त, पस मंज़र और केस की कानूनी मिकदार अदालत में जमा करवाई जाएगी। अदालती कार्रवाई मुकदमे की अगली कार्रवाई FIR, बयान और मुमकिन समात जो है उसमें शामिल हैं। और इसमें क्या दिफात हैं, बच्चों के हकूक़ के तहत कानूनी अमल हो सकता है कि बच्चों से मुतल्लिक इस शख्स ने एक बड़ी ही गलीज़ किस्म की हरकत की है। ये केस ताहाल जैसे ही सामने आया है कसूर में, ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है, बल्कि कसूर में नहीं पाकिस्तान में पूरे वायरल हो रही है। और इसमें नाजेबा हरकत करता जो ये शख्स है
ये इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इस शख्स के हवाले से लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को अदालत, केस या अदालतों का सामना नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको इनके फौरी अंजाम पर पहुंचाना चाहिए और इनको फौरी ऐसे अंजाम पर पहुंचाना चाहिए कि लोगों के लिए ये लोग इबरत का बाइस बने। आप देखिए कि जो शख्स जो है एक छोटी सी बच्ची को नहीं बख्शता, तो वो कल को कितना बड़ा जुर्म भी कर सकता है, कितने बड़े जुराइम में मुलविस हो सकता है, क्योंकि फिर उसकी तो हद ही कोई ना रही। जब उसको बच्चे पर तरस नहीं आया तो आप सोचें कि उसकी जहनीत, उसकी जहनी कैफियत की क्या हालत होगी। ऐसे लोगों के बारे में अगर आप भी कहीं देखते हैं ऐसे किसी शख्स को आपकी नज़र से भी, तो इर्द गिर्द नज़र रखिए। और खुदारा ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगी जो कि बिल्कुल ही लापरवाह और अपने बच्चों को छोड़ देते हैं उनके हाल पर, जाओ खेलो कूदो बाहर, और बिल्कुल नज़र नहीं रखते हैं, ख़ास तौर पर अपनी बच्चियों के ऊपर भी नज़र नहीं रखते हैं, उनको दुकानों पर भेजते हैं। और वो बच्चियाँ होती हैं, मासूम होती हैं, वो नहीं बता पाती हैं, और बाहर इस तरह के जो घूमते हुए दरिंदे हैं ये उनको किन किन तरीकों से उकसाते हैं, किन किन तरीकों से उन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो बच्चियां हैं ये फिर डर के मारे अपने घरों में भी आकर नहीं बताती हैं। तो बजाय इसके कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, उससे अच्छा नहीं कि आप लोग एहतियात करें, अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों को खुलेआम घरों के बाहर खेलने की इजाज़त ना दें। आप जब आपको पता है कि हमारा मुआशरा किस तरह का है, हमारे लोग किस तरह के हैं, हमारे अंदर तालीम की कमी है, हमारे अंदर जहालत भरी पड़ी है, तो हमें खुद ही मोहतात होना पड़ेगा और अपने बच्चों पर खुद ही नज़र रखना पड़ेगी। फिर बाद में हम लोग कह देते हैं कि पुलिस हमें इंसाफ दिलवाए, मरियम नवाज़ हमें इंसाफ दिलवाए। तो मरियम नवाज़ साहिबा बेचारी कहाँ कहाँ जाएं और क्या कुछ करें। तो अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें, कसूरवार किसी को ना कहें और अपने बच्चों का खासा ध्यान रखें। आइए कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाहेंगे इस गलीज शख्स के हवाले से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।